गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति के बारे में बताएंगे। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्गाकार कक्षा में परिक्रमण करता रहता है और परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करता है। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जितने बार चक्कर लगाता है उसे हम कक्षीय आवृत्ति कहेंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रति सेकंड नाभिक के चारों ओर लगाए गए चक्करों की संख्या को कक्षीय आवृत्ति कहते हैं और एक सेकंड में जितने चक्कर लगा रहा है उसे हम आवर्त काल कहेंगे। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल अथवा आवर्त काल। यहाँ आप ध्यान देंगे परिक्रमण काल मतलब समय, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी मतलब इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण पथ की परिधि 2 पाई r n अपॉन चाल या कक्षीय वेग यानी कक्षा के लिए v है। ये तो हुआ परिक्रमण काल। अब परिक्रमण काल के व्युत्क्रम को हम कक्षीय आवृत्ति कहेंगे। मतलब कक्षीय आवृत्ति बराबर ये हो जाएगा F बराबर 1/T। मतलब आवर्त काल या परिक्रमण काल के व्युत्क्रम को हम कक्षीय आवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से F बराबर हो जाएगा 1/2 पाई r n अपॉन Vn या Vn/2 पाई r n। यहाँ पर F बराबर Vn का मतलब nवीं कक्षा में वेग 2 पाई r n का मतलब nवीं कक्षा की त्रिज्या। अब हमें पता है यहाँ पर कक्षीय वेग Vn बराबर ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 NH और यहाँ पर कक्षीय त्रिज्या nवीं कक्षा के लिए Rn बराबर एप्सिलॉन 0 N² H² अपॉन पाई m ZD²। कक्षीय त्रिज्या Rn बराबर एप्सिलॉन नॉट N² H² अपॉन पाई m ZD²। यही मान रखेंगे तो यह आ जाएगा आवृत्ति F बराबर Vn का मान हमने रखा तो ZD² अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 NH अपॉन 2 पाई और यहाँ पर Rn का मान है एप्सिलॉन 0 N² अपॉन पाई m ZD²। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया तो F बराबर ये आ जाएगा mZD² ऊपर जाएगा तो ZE² इंटू mZD² अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 NH इंटू 2 एप्सिलॉन 0 N² H²। तो F बराबर हो जाएगा mZD² e की पावर 4 mZD² अपॉन यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 एप्सिलॉन 0 2 बार है एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर n² n³ h² h³। यहाँ पर आप ध्यान देंगे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, Z परमाणु क्रमांक, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एप्सिलॉन 0 अथवा एप्सिलॉन नॉट
वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता n, कक्षक की संख्या h, प्लांक नियतांक है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि n को छोड़कर सभी नियत हैं, अर्थात यहां आप ध्यान देंगे कक्षीय आवर्ती F समानुपात 1/n³, F समानुपात 1/n³, अर्थात जो कक्षीय आवृत्ति होती है नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की, वो कक्षक की संख्या के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो n का मान 1 होने का मतलब है कक्षीय आवृत्ति सबसे अधिक होगी। कक्षीय आवृत्ति सबसे अधिक होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन सबसे तीव्र वेग से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जैसे हमने बताया n बराबर पहली कक्षा के लिए जो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग होता है 2.1 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की अंतरतम कक्षा में होता है उसकी कक्षीय आवृत्ति सबसे अधिक होती है। और इसका अर्थ हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की अंतरतम कक्षा में स्थित होता है या नाभिक के बिल्कुल समीप स्थित होता है उस इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर n का मान 2 रखा, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, कक्षीय आवृत्ति घट गई। कक्षीय आवृत्ति घट गई इसका मतलब क्या हुआ कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है उसका कक्षीय वेग कम हो गया। अब सीधी बात, कक्षीय वेग कैसे कम हो गया? क्योंकि जो कक्षीय वेग का निर्धारण होता है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग होता है, वह इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान होता है। जैसे दूसरी कक्षा के लिए यहाँ पर कक्षीय वेग 1.05 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होगा या नाभिक से दूर चारों ओर परिक्रमण करता रहेगा, उस स्थिति में कक्षीय वेग का मान भी घटता जाएगा। कक्षीय वेग घटने के कारण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति का मान भी घटता जाएगा। इससे स्पष्ट है जो कक्षीय आवृत्ति है वह कक्षाओं की संख्या के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। जब हम यहाँ पर परिक्रमण काल निकालना चाहें, इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल, यहाँ परिक्रमण काल कहें चाहे आवर्त काल कहें, तो परिक्रमण काल या आवर्त काल आवृत्ति का व्युत्क्रम, जिस प्रकार से आवृत्ति आवर्त काल का व्युत्क्रम है उसी प्रकार से आवर्त काल आवृत्ति का व्युत्क्रम होगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/f या परिक्रमण काल कैपिटल T बराबर 4ε0² n³ h³ बटे mz² e⁴ इससे स्पष्ट है जो परिक्रमण काल है, इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, वो कक्षाओं की संख्या के घन के समानुपाती है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा में परिक्रमण कर रहा है उसका परिक्रमण काल सबसे कम है। परिक्रमण काल सबसे कम क्यों है? क्योंकि उसका कक्षीय वेग सबसे अधिक है। जो दूसरी कक्षा में परिक्रमण का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है उसका परिक्रमण काल पहली कक्षा की तुलना में अधिक है, क्योंकि उसमें कक्षीय वेग, दूसरी कक्षा में कक्षीय वेग का मान घट जाएगा। जो परिक्रमण काल है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर एक संपूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, उसको हम परिक्रमण काल कहेंगे। धन्यवाद।